मित्रों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में कई बार 20 जनवरी की तारीख को लेके देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए काफ़ी चिंता व्यक्त की थी। कई भविष्यवक्ताओं ने तीसरे बड़ बार की भी घोषणा कर दी कि 2025 में बिल्कुल हो के रहेगा। लेकिन हमने ये भी आप लोगों से कहा कि भले कोई भी भविष्यवक्ता भविष्य की बातें करें और पिछली उनकी सारी भविष्यवाणियाँ सही रही हों, लेकिन हमने आपसे कहा था कि कोई ऐसा बर्ड वार नहीं होगा। हालांकि बर्ड वार के मुहाने पर है और ऐसा तो प्राय हो ही रहा है। एटॉमिक पावर वाले देश हैं, सोशल मीडिया का दौर है और अच्छे बुरे का अंतर मालूम है। सभी को मालूम है कि इस बार का युद्ध महीनों सालों नहीं चलेगा। अगर बर्ड वार हुआ, एटॉमिक युद्ध की वजह से ही 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम पटकने की वजह से ही जापान ने सरेंडर कर दिया था। तो अभी तो कई देशों के पास वो पावर है, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी और ऐसा कोई भी नहीं चाहता। हालांकि सिर्फ हीरा विलेन कोई मरने के पहले जरूर दुनिया बर्बाद करना चाहेगा और वो विलेन बहुत ताकतवर है, जो बाइडन, जो कि उसी स्थिति में है और अमेरिका प्रजातंत्र के लिए एक मजाक बन चुका है। हारा हुआ एक बुढ़ा आदमी जो कि तन मन से भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, उसके पास वीटो पावर है, एटॉमिक पावर का बटन है उसके पास और उसके कंधे पर डीप स्टेट वाले अपनी बंदूक रख के चलाए जा रहे हैं। ट्रंप के लिए भारी समस्याएं खड़ी की जा रही, लेकिन हमने बोला था आपसे कि 20 तारीख तो आएगी, समय को तो कोई रोक नहीं पाएगा। और लक्षण देखिए, हमने जो बोला था कि मोदी और ट्रंप मिलकर दुनिया की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। भारत के जो नए और पुराने दुश्मन थे वो लगभग साझा दुश्मन बन गए थे ट्रंप और मोदी के लिए, जिसमें एक बहुत ज़्यादा उचक रहे थे जस्टिन ट्रूडो। और जस्टिन ट्रूडो को बिना कोई गोली चलाए ही उनका काम तमाम हो गया कि वो राजनीतिक व्यक्ति की कुर्सी छीन लो या उससे कुर्सी से हटना पड़े। सुसाइडल उनका अंत हुआ, उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया। और वहाँ भी ऋषि सुनक की तरह अनीता आनंद का नाम चल रहा है, जो भारतीय मूल की हैं। भारतीय मूल की प्रधानमंत्री बनने की संभावना बन रही। अब वो बने या न बने, उनका नाम तो चर्चा में आ ही गया है। और यही नहीं, ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में मिलाने का प्रस्ताव रख दिया है। और ये कोई जब प्रस्ताव रख ही दिया, उन्होंने 51वां राज्य का दर्जा देने की बात की। साथ में ग्रीनलैंड को भी, जो डेनमार्क के कब्जे में है, उसको भी अपने में मिलाने की घोषणा ही कर दी है लगभग। तो ये ट्रंप का जो इस बार का कार्यकाल 4 साल का रहेगा, हर गेंद पर चौवा और ढीली गेंद पर छक्का लगना तय है, क्योंकि उनका जोड़ीदार मोदी दोनों तरफ नॉट आउट बैटिंग 4 साल के लिए करने वाले हैं। जो बाइडन जाते जाते बर्बादी कैसी कर रहे हैं कि जो अमेरिका का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है लॉस एंजल्स, हॉलीवुड वाला एरिया, जहां हॉलीवुड के स्टार लोगों के बंगले हैं, और वो ऐसी जगह बंगले हैं जहां चारों तरफ का वातावरण बड़ा सुरम्य है, जंगल का वातावरण है। वहां पर 6 जंगलों में आग लग गई है, 17,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन धधक रही है और 50 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। कई जो वहाँ के अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बड़े बड़े नेता, उद्योगपति, पूंजीपति, उनके घर जल के खाक हो चुके हैं। सही नुकसान का आकलन कर पाना बेहद बेहद कठिन है। तो अमेरिका इस तरह के संकट में आया है जो बहुत भीषण संकट है। वो आग नहीं काबू में आ पा रही है, तो जो बाइडन जाते जाते अमेरिका को जला के ही जाएंगे। आग की ही बात चल रही, तो एक बात हम बताएं कि भारत भी चंद्रमा पर, मंगल पर, और यही नहीं सूर्य के मिशन पर जो अपने भेज रहा है उपग्रह, तो हमारा निवेदन है कि खुद के वैज्ञानिकों में तो सलाहियत है नहीं, एक इंटरनेशनली टेंडर निकालें कि जो झरिया की खदानों में, कोल फील्ड में 100 साल से आग धधक रही है और 10 अरब टन कोयला जलकर खाक हो चुका है, 10 अरब टन,
और 1 टन कोयले की कीमत 4,000 रुपये है। 10 अरब को 4,000 गुणा कर दो, यानी 40,000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। और प्रतिदिन किसी उद्योगपति का जो कमाई होती है उतनी कीमत का कोयला जल रहा है। तो एक टेंडर निकाला जाए। विज्ञान बड़े बड़े दावा करती है, ये नहीं हो वो नहीं हो, ये विज्ञान और दूसरे ग्रह पे जाके ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भैया झरिया की खदानों में लगी आग पर काबू पाओ, उसको बुझाओ, जो भी तरीका है। और नहीं है तो हमसे संपर्क करो, हम फिर बुझाने का तरीका बताएंगे। ये समझ लो हमारे पास तो हर मर्ज का इलाज है। और ये इंटरनेशनल फोरम है यूट्यूब, इस पे दावा कर रहे हैं। पहली बात तो हम वैज्ञानिकों पर कोई शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक गंभीर प्रयास किया जाना चाहिए और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाए। अमेरिका जैसा देश वीवीआईपी एरिया की आग नहीं बुझा पा रहा है, शर्मनाक बात है। बात फिर से वहीं पे लाते हैं कि ट्रूडो तो निपट गए, कुछ लोग जो और उचक रहे थे, जाते जाते जो बाइडेन ने जॉर्ज सोरोस को सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमेरिका का प्रदान कर दिया, वो भी निपटेंगे। पन्नू बहुत कूदते फांदते हैं, उनका भी काम होगा। मोहम्मद यूनुस को तो अराकान आर्मी निपटा रही, जो सेंट मार्टिन द्वीप जिसपे चाइना और अमेरिका की नज़र थी। और ये भी कहा गया मीडिया में कि उसी द्वीप की वजह से अमेरिका ने वहाँ तख्ता पलट करा दिया, उस पर अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है। अब अभी ये कहा जा रहा है कि वो चाइना ने करवाया है। और हमारा ये मानना है कि बिना भारत की ये संभव नहीं है, नहीं तो भारत मुक्त दर्शक नहीं बना रहता है। तो अभी देखिए बांग्लादेश का भी हाल क्या होता है, और हसीना फिर से वहाँ पर एक बार आप देखेंगे कि राज करेंगी। तो कुल मिला के भारत के जो भी दुश्मन हैं, एक दुश्मन खुल के तो नहीं लेकिन दुश्मन का काम कर रहा है। ऋषि सुनक के बाद जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के बने हैं कीर स्टारमर, उनके भी दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि वो जो पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम हैं वहाँ पर घिनौने कार्य जो कर रहे हैं, वो इसमें जिक्र नहीं करेंगे, आप समझ जाएंगे। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 10 जो उनके एमपी जीत के आए हैं वो वहाँ पर उनका सहयोग है, तो वो उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़ोर शोर से मांग चल रही है। और एलन मस्क ने भी कीर स्टारमर को जस्टिन ट्रूडो की तरह इस्तीफा देने की सलाह दे दी है। यानी 20 जनवरी के बाद में उल्टी गिनती इनकी भी शुरू हो जाएंगी, या तो ये इस्तीफा देंगे नहीं तो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन निश्चित तौर से होगा। तो भारत विरोधी जो भी ताकतें हैं, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जो पाकिस्तान ने एक जश्न मनाया था, तो वो जश्न उन पर भारी पड़ गया। बलूचिस्तान लगभग अलग हो ही गया है, फिर सिंध प्रांत भी अलग होगा। कुल मिला के पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय हो चुका है। तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान दोनों एक हो गए, बलूच आर्मी भी। तो ये तीनों मिलके पाकिस्तान की बीन बजा रहे हैं। ये मिल गए हैं 3 और पाकिस्तान की बजा दी है बीन। तो ये आज का कैप्सूल था, पूरी न्यूज़ का निचोड़। और इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दें, तो डेली हम 5-7 मिनट का एक डेली कैप्सूल प्रस्तुत करेंगे।